अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, यमनी सेना कहिए या अंसारुल्लाह ग्रुप कहिए, इसके मामले में इजराइल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और यह साफ तौर पर कह दिया है कि जंग के दौरान वो अंसारुल्लाह ग्रुप से पंगे बिल्कुल नहीं लेगा और जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और जो व्यापार पर इजराइल के यमन की वजह से असर पड़ने लगा है, तो इजरायली हुकूमत ने यह खुल करके ऐलान कर दिया है कि भैया आप लोग खुद ही लाल सागर में जाने से बचिए, नहीं हो तो लाल सागर का रास्ता बिल्कुल तरीके से छोड़ दीजिए, कोई और रास्ते से अपने जहाजों को लेकर के उस जगह से निकले। ये उस इजराइल के स्टेटमेंट है जो अपने आप में बान बहादुर बन रहा था, बड़े बड़ी तरीके से अपने आप को बता रहा था कि वो शेर है, उसके ऊपर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि सुपर पावर उसका बाप अमेरिका, जो खुद लाल सागर में अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने शिपों को तैयार करता हुआ दिखाई दिया और खुद इजराइल भी लाल सागर के अंदर अपने जहाजों को तैनात करके बताने लगा कि अब हम पर हमला किया तो हम इसका बदला लेंगे। महज एक हफ्ते के अंदर 4 से ज्यादा जहाजों पर कब्जा किया गया यमन द्वारा और यमन ने यह बता दिया कि कब्जा असल में क्या होता है, इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। कई बड़े कदम इजराइल की तरफ से यमन को लेकर के उठाए गए हैं, या यूं कहें कि अब खुल करके जब यमन की तरफ से इस जंग का ऐलान कर दिया गया है, तो अब इजराइल इस जंग में यमन से डरता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने कदम को पीछे खींचने लगा है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिम इजराइल लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी अनाउंस इट विल चेंज route due to situation in the Arabian Sea and the Red Sea। भाई आप लोग खुद लाल सागर में जाने से बचिए, लाल सागर के बजाय अरबियन सागर के पास से आप लोग निकलिए, जहां अरबियन सागर में भी हूतीज द्वारा अमेरिकन जहाज को निशाना बना करके कड़ा मैसेज दिया गया, जो कि यह साफ तौर पर था कि समुद्री जगह पर हमारी पैनी नजर इजराइल के जहाजों पर बनी हुई है और देखते ही देखते 4 जहाजों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। इन अदर वर्ड्स, वी आर नॉट ट्राइंग टू मैस विद यमन। हम बिल्कुल भी पंगे जो हैं यमन से लेना नहीं चाहते, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और इंटरनेशनल मीडिया ने भी साफ तौर पर यह कह दिया, यमन इजराइल कार्गो कंपनीज रिलेट ट्रैफिक ड्यू टू यमन थ्रेट। यमन की धमकी के बाद साफ तौर पर बोला कि आप अपने रास्ते खुद ही बदल लीजिए, क्योंकि द इजरायली शिपिंग कंपनी जिम अनाउंस ऑन द नवंबर 27 दैट इट इज returning its ship away from the Red Sea due to threat of attack by Yemen Houthi rebels। जो हूतियों ने सबक सिखाया है उससे इजराइल खौफजदा हो चुका है और एक के बाद एक जहाज के ऊपर कब्जा होने का मतलब इजराइल को इस जंग में सीधी ललकार, और अब इजराइल जो है इस जंग से खुद ही पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां वो ये कह रहा है कि वो इस जंग में यमन से पंगे लेना नहीं चाहता। जहां क्या कदम उठाया जाए, जो जहाजों पर कब्जा किया गया है, यमन की तरफ से मैसेज दे दिया गया कि भैया जब तक आप पूरी तरीके से फिलिस्तीन को आजाद नहीं कर देते, हमारे हमले तो आपके ऊपर रुकने वाले नहीं हैं। जहां दी हूतीज हु आर दे एंड व्हाई आर दे मेसिंग विद इजराइल, कौन है हूतीज और क्यों वो बार बार इजराइल को ललकार रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में अपनी ताकत का मुजाहिरा करता फिरता है इजराइल, और जब असल में अलग अलग मोर्चे इसके बाप के खिलाफ और इसके खिलाफ खुले, तो अब
सरेंडर कर चुका है अंसारुल्लाह ग्रुप के सामने साफ तौर पर, जहां कई विदेशी चैनलों ने यह बताया कि दे वी मैस टू अटैक सऊदी अरबियन टारगेट्स विद सर्किस मिसाइल ड्रोन्स एंड मोर्टार्स। उनके पास खतरनाक मिसाइलें हैं, उनके पास खतरनाक ड्रोन हैं और उनके पास खतरनाक मोर्टार है जो बड़े हमले करके बड़ी क्षति पहुंचाने में माहिर है। और यह करके उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ खास तौर पर दिखाया है 2015 में। यह तमाम चीजों का जिक्र चल रहा है और हुतीस की ताकत क्या है वो दुनिया के सामने है। किस तरीके से ये फैसले लिए गए हैं इसको जानना समझना जरूरी है। जहां यमनी हुतीज ने लाल सागर में एक जापानी संचालित मालवाहक जब्त कर लिया था, जिसमें हथियारबंद लोगों ने फिलिस्तीनी और यमनी झंडा फहराने से पहले एक हेलीकॉप्टर से डेक पर छलांग लगा दी। LSG डेटा के अनुसार गैलेक्सी लीडर का स्वामित्व आइल ऑफ मैन मुख्यालय वाली रे कार कैरियर्स के तहत कंपनी के पास है, जो तेल अवीव रे शिपिंग की एक इकाई है, जो एक इजरायली व्यवसायी अब्राहम उंगर की है, जो कि पहले जहाज का जिक्र किया गया। और यह तमाम तरीके से बताया गया कि जहाज को हुदैदा बंदरगाह पर खड़ा कर रखा है, उसको कैसे छुड़ाना है इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जहां जहाज के संचालक जापान के निप्पॉन युसेन ने कहा कि उसने 25 सदस्य चालक दल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जो फिलीपींस, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया और मैक्सिको से है। और यह साफ तौर पर अब ग्लोबल खतरा जो है यमन की वजह से मंडरा चुका है इजराइल के ऊपर। और वो ग्लोबल खतरा सिर्फ इजराइल के ऊपर ही नहीं तमाम देशों पर पड़ने जा रहा है, जहां बड़ी बड़ी डीलिंग, बड़े बड़े सामानों का आना जाना समुद्री इलाके से किया जाता है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और जब ये चीजें लोगों के सामने आ रही हैं तो खतरा, प्रेशर पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर यमन बनाने में कामयाब हुआ है। और ये उन लोगों के लिए भी आईना है जो ये बताते फिरते हैं कि यमन के हमले से कोई असर नहीं हो रहा। यमन के हमले से क्या असर हो रहा है यह दुनिया को बखूबी यमन ने बता दिया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। जहां आप देखें कि मनियाक्सी जो यमन के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल बड़ी खबर है क्योंकि हुतियों ने ऐसा किया है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 के बाद से हुर्मुज जलमंडल में ईरानियों द्वारा वही रणनीति अपनाई गई है। हुतीज इजराइल और अन्य के खिलाफ तेहरान के एक प्रॉक्सी हैं। हुतीज का पश्चिम यमन तट के अधिकांश भाग पर नियंत्रण है और लाल सागर के बड़े हिस्से और दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से कुछ बाबा अल मंडेब जलमंडल पर नजर है। फिर भी उन्हें समर्थन की जरूरत है, जो कि ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कितना कंट्रोल समुद्री इलाके में हुतीस का है। और जब वो खतरा लगातार है, उनका दबदबा लाल सागर में ज्यादा बड़ा है, तो खतरा भी इजराइल के ऊपर मंडराया है, जिसकी ताकत जब यमन ने दुनिया को दिखाई तो हर जगह सिर्फ खलबली मची है। और यमन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अब फिलिस्तीन आजाद नहीं होता, हम अपने रास्ते और हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं, भले से ही आप अपने रास्ते क्यों ना बदल लें।